लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें बहुत एक्टिव आप थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और अगर हम हालिया वक्त की बात करते हैं तो बजट अभी अभी आया है, उसी से शुरुआत करना चाह रहा हूँ। कर्ज को लेकर बहुत बात हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो एक आंकड़ा बताते हैं, सरकार की तरफ से एक आंकड़ा दिया जाता है। इसे पूर्व वित्त मंत्री कैसे देख रहे हैं कि कर्ज की मौजूदा स्थिति जो है वो लोगों के लिए जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न इस मंच पर दूर हो जाए? जी, मैं एक बात बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश हमारे आने से पहले भी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, वह अर्थ प्रबंधन की दृष्टि से देश भर में एक अच्छे राज्य के तौर पर जाना जाता है। और आज भी हरियाणा प्रदेश की जो अर्थ प्रबंधन की जो स्थिति है वो देश के अन्य राज्यों में सबसे श्रेष्ठतम स्थिति है। हाँ, निश्चित तौर पर हम इस बात को भी क्लेम करना चाहते हैं कि 2014 में हरियाणा के इतिहास का, हरियाणा की अर्थव्यवस्था के ऊपर या किसी भी विषय के ऊपर सबसे पहला श्वेत पत्र लाने की हिम्मत मनोहर लाल जी की सरकार ने की थी। और उस श्वेत पत्र में हमने हरियाणा की विधानसभा के पटल पर हरियाणा की अर्थव्यवस्था की स्थिति की जानकारी विधानसभा में चर्चा के लिए रखी थी, ताकि इसमें कोई गलत जानकारी जनता के सामने न जाए। और उसके ऊपर चर्चा करने के आधार पर जो सुधार के संकेत वहाँ पर हमने दिए, 5 साल में उन चीज़ों में सुधार लाने का काम किया। और उसके परिणाम स्वरूप मैं कहता हूँ कि 2014 से पहले की जो कर्जे की स्थिति थी उससे बेहतर कर्ज प्रबंधन की स्थिति में 2019 था। 2019 के बाद 2 साल के कोविड के कुप्रभाव के बावजूद भी, जबकि पूरे देश में FRBM एक्ट के तहत 35% की मद तय कर दी गई स्टेट GDP के टोटल जो डेट है उसके परसेंटेज की, उससे भी कहीं कम लगभग 25% के करीब की सीमा में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो बजट पेश किया है वह काबिल तारीफ है। और बहुत अच्छा, बहुत जिम्मेदार पूर्ण, हरियाणा की प्रत्येक वर्ग के, हरियाणा की जनता के लिए, उसके कल्याण के लिए ये बजट प्रस्तुत किया है। बहुत जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ।